नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हमारे साथ में आनंद सेन पूर्व मंत्री हैं जो रुदौली से प्रत्याशी हैं। आनंद सेन जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। अभी आप रुदौली से हैं, पहले आप बीकापुर से रहे हैं। वहाँ पे आप अपनी कितनी कड़ी लड़ाई आप देख रहे हैं, चूँकि आपके साथ के रुश्दी मियाँ भी अभी जो है बसपा में ज्वाइन की, कितनी कड़ी लड़ाई है? देखिए, लड़ाई जब चुनाव में लड़ा जाता है तो कुछ न कुछ होती हैं दिक्कतें, परेशानियां भी होती हैं। चूँकि हमको नया क्षेत्र मिला है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहां हम लोगों को जानकारियां नहीं हैं। लेकिन अब चूँकि पार्लियामेंट हम लोग लड़े हैं और इसके पहले स्वर्गीय बाबूजी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 3 बार वो चुनाव वहाँ लूज भी किए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा उस क्षेत्र से पुराना रिश्ता रहा है और वहाँ जब जब बड़ी घटनाएँ हुई हैं, जुल्म ज्यादती हुई है, तो हम लोगों ने उसमें हमेशा शिरकत करके वहाँ के गरीबों की और जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनकी मदद करने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में जो वहाँ की जनता है, वहाँ की आवाम है, उसने जब अपना फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सुनाया कि आनंद सेन ही यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए आदेश किया कि आप जा करके रुदौली में चुनाव लड़ने का काम करिए और उनके आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं और चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं। सर, आपके ही साथी रुश्दी मियाँ रहे हैं, तो वो कितना डेंट करेंगे आप लोगों को, चूँकि वो बसपा में गए हैं और आपके विरोधी हो गए हैं? रुश्दी मियाँ पहले भी 2 बार चुनाव लड़ करके लूज कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथों उनको शिकस्त मिली है। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का रुश्दी साहब से कोई नुकसान नहीं है और हम जानते हैं इस बात को कि जो लड़ाई आज की स्थिति में है सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है, हमारी लड़ाई बीच में किसी से नहीं है। सर, अभी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? गर्मी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निकालने की बात कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि जनता ही उनकी गर्मी निकालने का काम करने जा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि हम 300 पार, आप कितना? देखिए, 300 पार इस बारे में जनता का फैसला आएगा और जो अब तक परिणाम आए हैं, तीन चरणों के जो 165 सीटों पर लगभग चुनाव हुआ है, बहुत स्पष्ट है। जो जनता का मतलब असेसमेंट आया है, जो जनता की सोच थी, जो जनता ने मतदान करने का काम किया है, उसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। वो अभी आपके यहाँ रुदौली में सिटिंग एमएलए रामचंद्र यादव हैं, तो उनसे भी कुछ यादव वोटों का डेंट होने का भी कुछ है? देखिए, रामचंद्र यादव समाजवादी बहुजन भारतीय जनता पार्टी की जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति में, आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें किसी कीमत पर पिछड़ी जाति और गरीब समाज के लोग, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के लोग भी इस गवर्नमेंट की व्यवस्था को पसंद नहीं कर रहे और लड़ाई किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर हो रही है कौन विकास के काम को देगा, कौन क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगा, कौन गरीबों की मदद करने का काम करेगा। इन बिंदुओं को लेकर के और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र है, उसको लेकर के हम लोग चुनाव में उतरे हैं और जनता इस बार घोषणा पत्र को पूरी तरीके से पसंद कर रही है। घोषणा पत्र में जैसे कहा गया है कि पुरानी पेंशन और 300 यूनिट बिजली फ्री और सारी चीज़ों को, तो इस पर कितना लाभ मिलते दिख रहा है? देखिए, इस पर पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है। जनता, गरीब परिवारों के लोग 300 यूनिट बिजली नहीं खर्च कर सकते, 100 यूनिट तक उनको आवश्यकता है। 100 यूनिट के बाद जो संपन्न परिवार होंगे उनके यहाँ 150 यूनिट, 60 यूनिट तक खर्चा होने का है। तो ऐसी परिस्थिति में जब गरीब जनता और गरीब आवाम को फ्री बिजली मिलेगी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। मायावती ने कहा कि अगर सपा को हराने के लिए हमें बीजेपी का साथ भी देना पड़ेगा तो मैं साथ दूंगी, तो इस पर क्या लग रहा है कि आपको साथ दे रहे हैं वो बीजेपी का? दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और बहन जी को सेकुलर ताकतों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनका फैसला हमेशा रहा है। पिछली बार जो सरकारें बनी उनकी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी और आज फिर उनके अंदर मन में ये पता नहीं क्यों ऐसा रहता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी कभी बीएसपी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते, बहन जी के खिलाफ सम्मान के साथ, मतलब कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कहीं कोई आपत्ति हो, सम्मानजनक तरीके से उनसे पेश आते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहन जी की नीयत क्या है और उनकी सोच क्या है,
इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो गलत है। क्योंकि करहल में भी उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, करहाल में किया वो तो पूरे देश में। और जब पिछली बार मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चुनाव चल रहा था, उस दौरान जब तीसरी बार चुनाव चल रहा था वहाँ का, तो ये खुद गई थी वहाँ प्रचार करने की भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। ऐसी परिस्थिति में सीधे बीजेपी के साथ हैं। कितनी सीटों का आकलन कर रहे हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं? ये जो हालात और परिस्थितियाँ हैं और जो घोषणा पत्र हमारा है और जो भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच पूरे प्रदेश में रहा है, इससे निश्चित तौर पर 300 से ऊपर ही सीटें आएंगी, 300 से नीचे नहीं जा सकती। आखिरी सवाल, आप जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या विजन लेकर रुदौली के लिए आप जाएंगे? विजन बहुत स्पष्ट है। देखिए, रुदौली की जनता की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी सबसे बड़ी वो है कि हम लोग इस पर प्राथमिकता दे करके इस तहजीब को बरकरार रखने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग ये चाहते हैं कि रुदौली में ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने का काम हो सके। गाँव की सड़कों को जोड़ने, गाँव को सड़कों से जोड़ने का काम करना है। और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे शिक्षण संस्थाएं, रुदौली में सबसे कम शिक्षण संस्थाएं मिलेगी जहां बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रुदौली वासियों को अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आनंद सेन जी, जिन्होंने कहा कि रुदौली के विकास के लिए शिक्षण संस्थान और सड़कों और औद्योगिक चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि 300 सीटें हमारी आ रही हैं और 300 सीटों के साथ हम सरकार बना रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अयोध्या।